नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों, और मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए लेकर आया हूं दोस्त एसएससी जीडी के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा जो नोटिफिकेशन या फिर बहुत ही बड़े जो इन्फॉर्मेशन जो आपका एसएससी द्वारा जारी किया गया है कैलेंडर, उसके रिगार्डिंग हम यहां पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि सारे एस्पेक्ट के ऊपर हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि एसएससी जीडी 2023 के रिगार्डिंग क्या रहने वाला है, उसका एसएससी ने कैलेंडर अपना जारी कर दिया है, जिसके तहत आपको यह बताया जाएगा कि कब तक टेंटेटिव आपका एग्जाम होने वाला है, फॉर्म कब निकलने वाले हैं और उसका क्लोजिंग क्या रहने वाला है। और बाकी एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी चीजें यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से यहां पर चीजें रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, जिन बच्चों का वर्दी का सपना है वो सपना पूरा करने के लिए एसएससी जीडी जो है बहुत ही बड़ी वैकेंसी आपकी कहलाती है और भारत के हर एक स्टेट के बच्चे को यह मौका देती है वर्दी के सपने को पूरा करने का। साथ ही साथ में इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपकी 10th पास ही चाहिए होती है। मतलब हर बच्चा जो कुछ पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर भी है उसके लिए भी एक ये सुनहरा अवसर रहने वाला है। और ये सुनहरा अवसर इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि हर स्टेट से बच्चा यहां पर सेलेक्ट होकर आने वाला है। अब यह सही है या गलत है ये एक अलग चीज है, परंतु यह बात आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हर स्टेट वाले बच्चे के लिए यहां पर मौका जनरेट होने वाला है। जी हां दोस्तों, यानी कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसमें स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ होती है। यानी बच्चा गुजरात का है, राजस्थान का है, यूपी का है, असम का है, सभी जगह पर आपको कट ऑफ अलग अलग देखने को मिलने वाली है। यानी बच्चा हर स्टेट से आपको देखने को मिलने वाला है। बात करें अगर इस वीडियो के अंदर सबसे पहली बात हमें डिस्कस करनी है वो ये कि जो एसएससी द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो आपका टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ईयर 2024 के अंदर जो कैलेंडर जारी किया है उसी का जो ये जो है आपका ऑफिशियल जो उन्होंने जारी किया है उसी का ये पॉइंट आपके सामने है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी, जिसको आप जीडी जो बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, अलग अलग जो इसके अंदर आपकी वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, चाहे वो आपका सीएपीएफएस है, एनआईए, एसएसएफ आपका और राइफलमैन और आसाम राइफल्स के अंदर। तो यानी कि पूरे जो आपकी जो पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है वो सारी पोस्ट की चर्चा यहां पर करी है। और आपका जो एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट कब आने वाला है, नोटिफिकेशन डिटेल में कब आने वाला है, तो 24 नवंबर 2023 को ये जारी होने वाला है और इसकी क्लोजिंग डेट 28 दिसंबर रहने वाली है। साथ ही साथ में मंथ ऑफ एग्जामिनेशन फरवरी से मार्च के बीच 2024 में ये एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आज अभी जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं, अगर हम यहां से अगर चर्चा करें तो लगभग आपको 5 महीने का समय मिलने वाला है, लगभग 5 महीने का समय मिलने वाला है। अब सबसे पहला सवाल इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कि क्या सर ये 5 महीने में तैयारी संभव है, तो मेरे दोस्त बिल्कुल संभव है, क्योंकि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी वो ये कि दोस्त यहां पर कट ऑफ हर स्टेट वाइज अलग अलग जाने वाली है। यानी कि किसी किसी स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो 5 महीने से कम में भी बच्चा तैयारी करके इसको क्रैक कर सकता है, पर किसी किसी स्टेट की बात करें जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, यहां थोड़ा कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहां थोड़े एफर्ट्स आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। पर किसी स्टेट की बात करें जहां पर कंपटीशन कम मिलेगा वहां पर 5 महीने से कम में भी बच्चा तैयारी करके और इस एसएससी जीडी को क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्त ये 5 महीने का समय अगर आप ढंग से तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर पढ़ाई करते हैं तो दोस्त बिल्कुल ये सपना जो है आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ये संभव है बिल्कुल। अगर हम बात करें आगे तो सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, तो मेरे दोस्त यहाँ पर कैंडिडेट को केवल 10th पास होनी चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या है, आपका 10th पास होना चाहिए, और वो किसी भी बोर्ड से हो, बस 10th पास उसके अंदर मांगा है। ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई मिनिमम मार्क्स मांगे हैं कि इतना परसेंटेज होना चाहिए, जी नहीं, बस आपने 10th पास करी है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10th पास वाला बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसलिए वीडियो की शुरुआत में एक बात ये भी बोली थी कि जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा वीक है, परंतु सपना है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का, तो वो दोस्त ये वैकेंसी उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे सुनहरा मौका कहलाती है आपकी। आगे अगर हम बात करें दोस्त, तो एज लिमिट क्या देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पर दोस्त जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स आपको देखने को मिलने वाली है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, परंतु ये जो पिछला जो नोटिफिकेशन है, ये पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं, और जो कि लगभग सेम रहने वाला है। हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि जो पिछले से पिछले जो आपकी वैकेंसीज थी उसमें कोरोना की वजह से 3 साल का जो है आपको रिलैक्सेशन दिया था, पर वो अब इस बार नहीं मिलेगा। इस बार आपको यहां पर जो मैक्सिमम एज है वो 23 ही देखने को मिलने वाली है, मतलब 18 से 23 वर्ष के बीच का बच्चा ही यहां पर विद्यार्थी जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो कंपटीशन के अंदर ये भी बात है कि सर इतने ही साल का बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो 25, 24, 27, 28 वाला जो कंपटीशन वाला बच्चा है वो आपको कहीं भी कंपटीशन में नहीं देखने को मिलेगा। इसी एज लिमिट के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक और पॉइंट है जिससे आप कह सकते हैं कि थोड़ा कंपटीशन आपके लिए कम हो जाता है। तो 18 से 23 ये जो है आपकी एज लिमिट देखने को मिलने वाली है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग रहेगी, वो डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपका CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 80 क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और हर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स देखने को मिलने वाला है। तो यानी कि आपका 160 मार्क्स का ये आपको पेपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अगर हम यहां पर बात करें तो दोस्त यहां पर इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो सर 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको टोटल 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आपको पार्ट बी में दोस्त जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और आपका मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और हिंदी या इंग्लिश जो है ये आपका 40 मार्क्स। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि यहाँ पर पहली बार ऐसा होने वाला है कि आपका पेपर जो आएगा उसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपके स्टेट के हिसाब से भी आपको पहली बार देखने को मिलने वाली है। मतलब एसएससी ने ये इस बार ये भी डिसाइड किया है, ये भी कहा है विद्यार्थी को कि आप हिंदी इंग्लिश छोड़िए, आप अपने स्टेट के लेवल, अगर स्टेट की अगर भाषा में भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो ये भी कुछ नया आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा टेस्ट आपका क्या रहेगा, ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। अभी तक हिंदी इंग्लिश में हुआ करता था, पर अब जो है आपको अलग भाषाओं में भी देखने को मिल सकता है। चलिए, साथ ही साथ में यहां पर अभी जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, ये केवल एक हमारा अभी जो है हम टेंटेटिव बोल रहे हैं, पर डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको ये चीजें आपको देखने को हम पूरा जो 100% प्रूफ के साथ में तब बात कर सकते हैं। 0.50 मार्क्स जो है आपका 0.50% जो आप 0.50 मार्क्स जो है आपका वो नेगेटिव रहने वाला है, यानी कि आप गलत करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्क्स आपको देखने को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि इन 160 मार्क्स के अंदर आपके NCC के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, और इसमें अलग अलग सर्टिफिकेट के ऊपर अलग अलग परसेंटेज रहने वाली है। अगर हम बात करें C सर्टिफिकेट तक के अगर बच्चा है तो मैक्सिमम यहाँ पर आपका 5% यानी कि 8 नंबर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहाँ से? 160 मार्क्स के ऊपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका मैक्सिमम जो मार्क्स जुड़ सकता है C सर्टिफिकेट वाले बच्चे का वो ये रहेगा। उससे कम पर फिर आपके जो है अलग अलग परसेंटेज है वो अपन जब डिटेल नोटिफिकेशन होगा उसमें अपन बात करेंगे। पर हाँ, NCC के मार्क्स आपको इतने देखने को मिलेंगे, इतने जुड़ेंगे। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि अगर आपके मान लीजिए 160 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं और अगर आपके पास में NCC का C सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर और जुड़ जाएंगे तो वो आपके 108 नंबर हो जाएंगे, सीधा सीधा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त यहाँ पर फिजिकल के बारे में कि इसमें क्योंकि 3 स्टेप रहेगा आपका, पहले TBT रहेगा, फिर आपका CBT के बाद में आपका फिजिकल रहेगा और फिजिकल के बाद में आपका DV और मेडिकल एक साथ होने वाला है। तो 3 स्टेप में आपका ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर फिजिकल की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर मेल के लिए, पुरुष के लिए क्या फिजिकल के अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी, 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर पूरा करना होगा, जबकि फीमेल के लिए रहेगा कि 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में कवर करना होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जो आपका
ये तो है जो लद्दाख रीजन से नहीं है उनके लिए है, और ये जो लद्दाख रीजन के बच्चे हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में रहेगा, और 800 मीटर जो है वो 4 मिनट में रहेगा गर्ल्स के लिए। ये केवल उनके लिए है जो लद्दाख रीजन से है। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो लगभग जो मेल के लिए है 170 रहने वाली है, और महिलाओं के लिए 157 यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बाकी कैटेगरी वाइज फिर जो है वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा, जिसकी बात डिटेल नोटिफिकेशन में की जा सकती है। तो सर मोटी मोटी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हमारे को इसका एडवर्टाइजमेंट जो है, आपको जो नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन है वो 24 तारीख को आ जाएगा, और 28 दिसंबर को ये आपका बंद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज से अगर हम बात करें तो सर फरवरी मार्च के आसपास ये एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो 5 महीने का आपको डिटेल मतलब पूरा समय मिलने वाला है। तो आज ही से अपनी तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। उत्कर्ष आप लोगों के साथ में पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अपनी तैयारी को एक नई धार देने के लिए, एक नया आयाम देने के लिए उत्कर्ष परिवार से जुड़िए। आपके उत्कर्ष के ऊपर YouTube के ऊपर भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं। आप चाहे बात करें रीजनिंग की तो सुबह आपकी 9 बजे क्लास चल रही है, जीके की 1:30 बजे, और रात्रि में आपके इंग्लिश और आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है। साथ ही साथ में उत्कर्ष के लाइव फ्रॉम क्लासरूम और ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए उत्कर्ष परिवार पर। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।